तो मैंने मार्शल यूनिवर्स का सीजन 1 पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो। तो सीजन 2 की शुरुआत होती है और हमें कहानी वहीं से बताई जाती है जहाँ पर जो अंशु है ना वो एल्डर से ज्ञान ले रहा होता है और वहीं जो एल्डर है ना वो आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में अंशु को बता रहा होता है कि जो आध्यात्मिक शक्तियाँ है ना उनके मेजरली 5 लेवल होती हैं और तुम जिस लेवल पर हो ना उसे नॉर्मल माना जा सकता है, लेकिन जब तुम एक लेवल के बाद सबसे पावरफुल आध्यात्मिक शक्तियों पर पहुंच जाओगे ना तो अपने सोचने मात्र से ही तुम बहुत बड़े पहाड़ को भी तोड़ सकते हो। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कुछ लोगों को रास्ते में जाता हुआ बताया जाता है और जी कुछ लोग और नहीं बल्कि अंशु फैमिली के ही लोग होते हैं। अब इनके ऊपर हमला हो जाता है और यहाँ पर अंशु फैमिली के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन इतने में अंशु चलता है तो यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर सारे के सारे डाकुओं को खत्म कर देता है। अब इतने में हमें इन्हीं डाकुओं के बॉस को बताया जाता है जो कि यहीं पर होकर अंशु को अपने लोगों को मारते हुए देख रहा था और कुछ सोच रहा था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अंशु फैमिली की ग्रैंड एल्डर को बताया जाता है जहाँ पर जो अंशु है ना वो अपने ग्रैंड दादाजी से कह रहा होता है कि अंशु फैमिली को दोबारा से टारगेट किया जा रहा है। बुड्ढा चलता है तो कह देता है अंशु से कि फिलहाल के लिए सबसे कह दो कि सब लोग सावधान हो जाएं क्योंकि ऐसा लगता है कि हमें दोबारा से टारगेट किया जा रहा है, हमें खत्म करने की साजिश की जा रही हो। अब जब अंशु ग्रेट एल्डर की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है। अब इतने में ये बुड्ढा चलता है तो अंशु से और भी कहने लगता है कि फिलहाल के लिए जो डायमंड है ना उनकी खुदाई रोक दो ताकि हमें आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जितने भी लोग हम पर हमला करेंगे ना वो उन्हीं स्टोन को छीनने के लिए करेंगे। अगर हम उन्हें स्टोन का उपयोग ही नहीं करेंगे तो भला वो हम पर हमला कैसे करेंगे। अब जब अंशु ग्रेट एल्डर की बात सुनता है ना तो वो भी हमें सिरे ला देता है कि ठीक है। अब इसी के साथ समय गुजरता है और पर हमें एक गुसल बुड्ढे को बताया जाता है जो कि दिखने में तो 30 से 40 साल का लग रहा था, लेकिन एक गुसल बुड्ढा जो द ग्रेट सिटी है ना उस पर कब्जा करने के लिए आया हुआ था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमारे अंशु को बताया जाता है जो कि जो लाठी वाला बुड्ढा था ना गुसल बुड्ढा उससे मिलने के लिए आया हुआ होता है, क्योंकि लाठी वाला बुड्ढा सिटी का ओवरलॉर्ड है और उसका फर्ज बनता है कि सिटी में रहने वाले हर व्यक्ति की रक्षा की जाए। अब जैसे ही लिंगडोंग लाठी वाले बुड्ढे से मिलने के लिए आता है ना और लिंगडोंग जब लाठी वाले बुड्ढे से मिलता है तो ये लाठी वाला बुड्ढा चलता है तो सबको लिंगडोंग को बता देता है। अब यार मैं कभी कभी स्टोरी को पढ़ता हूँ ना तो पढ़ते समय स्टोरी में लिंगडोंग ही लिखा आता है तो मैं बार बार लिंगडोंग लिंगडोंग कहता रहता हूँ। जो भी है अपन अब से ओरिजिनल नाम ही लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये लाठी वाला बुड्ढा लिंगडोंग को सब कुछ बता देता है ना तो लिंगडोंग भी हमें से रिला देता है कि ठीक है आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, आपने मेरी फैमिली की 2-3 बार मदद की है इसलिए आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अब लिंगडोंग चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बंदे ने 8 से 10 बंदों को हरा दिया था और वो यहाँ पर हर किसी को चैलेंज कर रहा था कि जो भी मुझसे टकराएगा बोले जाए तो मेरे चैलेंज को स्वीकार करो वरना मेरे कदमों में कुछ झुक जाओ। अब इतने में यहाँ पर लिंगडोंग भी आ जाता है। अब जैसे वो आता है ना तो वो मैदान में सामने वाले बंदे से लड़ने के लिए उतर जाता है। अब जब सामने वाला बंदा लिंगडोंग को ऐसे अपने सामने आता हुआ दिखता है ना तो ये बंदा चलता है तो लिंगडोंग पर हमला करने लगता है लगे तेरी, लेकिन लिंगडोंग चलता है तो बहुत ही आसानी से जो सामने बंदा है ना उसे हरा देता है। और तो और जो सामने वाले बंदे के पास आध्यात्मिक शक्तियां है ना वो भी अपने शरीर के अंदर सोख लेता है। हालांकि जब लिंगडोंग ये शक्तियां अपने शरीर के अंदर सोखता है ना तो उसे थोड़ी सी हैरानी होती है कि वो किसी की भी आध्यात्मिक शक्तियां अपने शरीर के अंदर बसा सकता है। अब लिंगडोंग चलता है तो जो सामने बंदा हमारे लिंगडोंग ने हराया है ना उससे 1-2 स्क्रॉल भी ले लेता है और उसे यहाँ से भगा देता है। अब लिंगडोंग जब सामने वाले बंदे को हरा देता है ना तो यहाँ पर लिंगडोंग के नारे लगने लगते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक गुसल बुड्ढे को बताया जाता है जो कि आराम से बैठा हुआ था, लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और ये बंदा वही होता है जिसे कि आज ही लिंगडोंग ने हराया है। ये बंदा चलता है तो लिंगडोंग के बारे में इस बुड्ढे को सब कुछ बता देता है। अब जब ये बुड्ढा इस बंदे की बात सुनता है ना तो ये अपने बंदे पर गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, तुम उस कचरे से कैसे हार सकते हो। अब इतने में यहाँ पर हमें एक और बंदे को बताया जाता है और इस बंदे का नाम होता है जूदाओ। अब ये बंदा था ना ये छोटे बंदे का बड़ा भाई था और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दूसरे दिन का सीन बताया जाता है और आज यहाँ पर एक फाइट होने वाली है और जो भी इस फाइट को जीतेगा ना वो इस सिटी का ओवरलॉर्ड बनेगा, इसलिए लिंगडोंग भी यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे लिंगडोंग यहाँ पर आता है ना तो उसकी मुलाकात दोबारा से जूदाओ से हो जाती है। अब जैसे जूदाओ लिंगडोंग को देखता है ना तो जो जूदाओ का छोटा भाई है ना वो अपने बड़े भाई जूदाओ से कहने लगता है कि इसने मेरी वो सिगरेट तलवार वाला स्क्रॉल लिया है। अब जब जूदाओ अपने छोटे भाई की बात सुनता है ना तो वो लिंगडोंग से कहने लगता है कि मेरा भाई बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है इसलिए उसकी शॉटों से वापस लौटा दो। लिंगडोंग चलता है तो मना कर देता है और उल्टा जूदाओ को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब जब जूदाओ अपने आप को चैलेंज होता हुआ दिखता है ना तो वो भी एक्सेप्ट करने ही वाला था, तभी यहाँ पर वो लाठी वाला बुड्ढा और मुच्छड़ वाला बुड्ढा आ जाते हैं। अब जैसे दोनों यहाँ पर आते हैं ना तो आज ये घोषणा होने वाली थी कि सिटी का ओवरलॉर्ड कौन बनेगा और ये घोषणा
इस कंपटीशन के माध्यम से होने वाली थी। इसलिए अब यहाँ पर जो लाठी वाला बुड्ढा चलता है तो सबको रूल वगैरह बता देता है और यहाँ पर एक टावर को प्रकट कर देता है। अब सभी के सभी स्टूडेंट चलते हैं तो इसी टावर के अंदर चले जाती है। अब इतने में हमें टावर का सीन बताया जाता है जो कि 5 या 6 फ्लोर का था। अब इतने में हमारे लिंगडोंग को बताया जाता है जो कि चौथे फ्लोर पर आ चुका था। अब जैसे लिंगडोंग चौथे फ्लोर पर आता है ना तो जो जूदाऊ और उसका भाई है ना वो कहीं ना कहीं लिंगडोंग को घेर लेते हैं चौथे फ्लोर पर और उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन लिंगडोंग चलता है तो दोनों से लड़ने लगता है, लगे तेरी। लेकिन जब लिंगडोंग ये देखता है कि सामने वाला बंदा उसे सप्रेस कर रहा है तो लिंगडोंग चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमें 6वें फ्लोर का सीन बताया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग की एक छोटी सी मित्र एक पहाड़ से गिर रही होती है। लेकिन लिंगडोंग चलता है तो फाइनली उसे बचा लेता है, जिस वजह से जो फीमेल फ्रेंड है ना ये भी कहीं ना कहीं लिंगडोंग पर मोहित हो जाती है। लेकिन लिंगडोंग चलता है तो इन बातों को नजरअंदाज करता है और 7वें फ्लोर पर एंट्री ले लेता है। अब जैसे ही लिंगडोंग 7वें फ्लोर पर आता है ना तो यहाँ पर जो जूदाऊ है ना वो दोबारा से लिंगडोंग पर हमला कर देता है। हालांकि लिंगडोंग और जूदाऊ की यहाँ पर फाइट होती है, लगे तेरी। लेकिन लिंगडोंग चलता है तो फाइनली 8वें फ्लोर पर आ जाता है। अब जैसे ही लिंगडोंग 8वें फ्लोर पर आता है ना तो 8वां फ्लोर है ना वो आध्यात्मिक शक्तियों के लिए विशेष तौर पर बनाया गया था, इसलिए ये 8वां फ्लोर चलता है तो लिंगडोंग और जूदाऊ को सप्रेस करने लगता है, खासकर उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को सप्रेस करने लगता है, जिस वजह से जो जूदाऊ है ना उसकी आध्यात्मिक शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन लिंगडोंग चलता है तो लगातार 7वें फ्लोर पर खड़ा रहता है, सॉरी 8वें फ्लोर पर खड़ा रहता है। अब इतने में यहाँ पर हमें एक ड्रैगन को बताया जाता है जो कि असल में एक फायर ड्रैगन होता है और ये ड्रैगन किसी की भी आध्यात्मिक शक्तियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होता है। अब जो ड्रैगन चलता है तो जैसे लिंगडोंग के सामने आता है ना तो ये लिंगडोंग को अपने आप में जकड़ लेता है। अब जब लिंगडोंग अपने आप को जकड़ा हुआ दिखता है ना तो लिंगडोंग चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को रिलीज करता है और जो ड्रैगन है ना उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे ही लिंगडोंग इस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है ना तो फाइनली लिंगडोंग चलता है तो 8वें फ्लोर पर पहुंच जाता है। अब जब जूदाऊ लिंगडोंग को 8वें फ्लोर पर जाते हुए दिखता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अब शायद वो हार चुका है। अब इतने में हमें लिंगडोंग को बताया जाता है जो कि 8वें फ्लोर पर आ जाता है। लिंगडोंग चलता है तो यहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। अब इतने में हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर सभी के सभी जितने भी बंदे उन्होंने इस टावर के अंदर जाकर कॉम्पिटिशन को जीतने की कोशिश की थी ना, सभी के सभी बंदे चलते हैं तो बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर अपने अपने मास्टरों से कहने लगते हैं कि इस बार हम कॉम्पिटिशन नहीं जीत पाए और फाइनली जो सिटी पर रूल करने के लिए यहाँ पर जो बुड्ढा आया था ना वो भी यहाँ पर से चला जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसका स्टूडेंट हार चुका है और नियम के हिसाब से उसे अब यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए वो भी यहाँ से चला जाता है। अब फाइनली सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 2 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग है ना अभी भी वो हेवेंस की टावर के अंदर ही ट्रेनिंग कर रहा था और फाइनली जो सोल स्टेज है ना उस पर पहुंच चुका था। अब इतने में हमें बाहर का सीन बताया जाता है। जैसे ही लिंगडोंग सोल स्टेज पर पहुंचता है ना तो एक धमाका होता है जिसकी वजह से लिंगडोंग ने जिस लड़की को बचाया था ना वो भी पीछे फेंकती हुई चली जाती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से उसी हेवेंस टावर को बताया जाता है जिसके अंदर लिंगडोंग कल्टिवेट कर रहा था। अब इतने में हमें लिंगडोंग के हाथ से एक रोशनी निकलती हुई बताई जाती है और उस रोशनी से एक बिल्ली बाहर निकलती हुई बताई जाती है। अब जैसे ये बिल्ली निकलती है ना तो हमारे लिंगडोंग ने इस बिल्ली को पहले भी देख चुका था, इसलिए वो इतना ज्यादा हैरान नहीं होता। अब ये बिल्ली चलती है तो सोल स्टेज के बारे में काफी को लिंगडोंग को बता देती है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट सोल स्टेज है और तो और इस सोल स्टेज के जरिए कोई भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अब फाइनली इन सारी बातों को सुनकर लिंगडोंग भी थोड़ा सा हैरान होता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें लिंगडोंग की छोटी बहन को बताया जाता है जिसका नाम की मैंने सोनम रखा था। अब जैसे ही लिंगडोंग की छोटी बहन और जो टाइगर यहाँ पर आते हैं ना मेन सिटी में आते हैं ना तो कुछ बंदे उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन लिंगडोंग की बहन के कहने पर कि मुझे मेरे भाई से मिलना है, हमारी फैमिली पर हमला हुआ है, ये लोग चलते हैं तो तुरंत लिंगडोंग के पास से ले जाने लगते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगडोंग को बताया जाता है जो कि हेवेंस टावर से बाहर आ चुका था और जो बुड्ढा है ना उससे बातचीत कर रहा होता है। बुड्ढा चलता है तो वो लिंगडोंग से धन्यवाद कहने लगता है कि तुमने हमारी सिटी को बचा लिया। इतने में अब यहाँ पर लिंगडोंग की बहन सोनम भी आ जाती है। अब जैसे ये आती है ना तो ये अपनी लिंग फैमिली की सब कुछ बात है लिंगडोंग को बता देती है कि लिंग फैमिली पर हमला हुआ है। अब जब लिंगडोंग अपनी बहन की बात सुनता है ना तो वो तुरंत अपनी फैमिली की मदद के लिए यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें लिंग फैमिली को बताया जाता है जिस पर कि कुछ लोग आक्रमण कर रहे होते हैं और तो और इन लोगों ने जो लिंगडोंग के फादर है ना उन्हें भी हरा चुके होते हैं। अब यहाँ पर ये बंदा चलता है तो लिंगडोंग के फादर को मारने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर लिंगडोंग आ जाता है और वो अपने फादर को बचाकर जो सामने वाले ग्रुप का मेन लीडर है ना उससे लड़ने लगता है, लगे तेरी। फाइनली लिंगडोंग चलता है तो थोड़ी मेहनत के बाद जो सामने ग्रुप का लीडर है ना उसे मार देता है, जिस वजह से वहाँ की जितने बंदे है ना सारे के सारे यहाँ से भाग जाते हैं। अब इतने में हमें कुछ देर बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो सिटी है ना उसके ओवरलॉर्ड भी बोले जाए तो वो लाठी वाला बुड्ढा यहाँ पर आ चुका था और
लिंग फैमिली को अपनी ही सिटी में शामिल कर लेता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग की छोटी बहन है ना सोनम, उसके अंदर दोबारा से जो कोल्ड पॉइजन है ना, बोला जाए तो ठंडी शक्तियां है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लिंगडोंग चलता है तो सारी शक्तियों को दोबारा से निकाल कर एक मोती में बदल देता है। लेकिन इतने में जो अंकल मार्टिन है ना, बोला जाए तो बिल्ली, वो बाहर आते हैं और लिंगडोंग को बताने लगते हैं कि उसकी छोटी बहन को क्या हुआ। मार्टिन चलते हैं तो सब कुछ बताने लगते हैं कि तुम्हारी जो बहन की बॉडी है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास बॉडी है। इस बॉडी में कोई भी बंदा 2 प्रकार के एलेक्सियर रख सकता है, बोला जाए तो ठंडे भी और गर्म भी। अगर तुम्हें अपनी बहन को पावरफुल बनाना है और साथ ही साथ उसे बचाना है तो तुम्हें 2 ऐसे एलेक्सियर ढूंढने पड़ेंगे जो कि ठंडे और गर्म हो और उनका कॉम्बिनेशन एकदम बेस्ट हो। और जब तुम दोनों को तुम्हारी बहन के अंदर डालोगे ना तो तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी और जो तुम्हारी बहन के अंदर पॉइजन है ना, वो दोबारा से कभी भी बाहर निकल कर नहीं आएगा, बल्कि वो तुम्हारी सिस्टर की, बोले जाए तो छोटी बहन की पावर भी बढ़ा देगा। अब जब हमारा जान, बोले जाए तो लिंगडोंग मार्टिन की बात सुनता है ना, अंकल मार्टिन की बात सुनता है ना, तो वो यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमें एक लड़की को बताया जाता है जो कि कहीं ना कहीं सिटी में ही रहती थी और जो लड़की एक बहुत ही बड़े खानदान की थी। अब जो लड़की चलती है तो लिंगडोंग को यहाँ पर आता हुआ देखकर लिंगडोंग से फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन लिंगडोंग चलता है तो अपनी मतलब की बातें निकलवाने लगता है कि मुझे 2 एलेक्सियर की जरूरत है। और जब लिंगडोंग दोनों के नाम बताता है ना, तो इस लड़की को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ये लड़की चलती है तो लिंगडोंग को एक फ्रूट दे देती है कि शायद ये फ्रूट तुम्हारे लिए काम आ सकता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें दोबारा से लिंग फैमिली की एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर लिंग फैमिली के आपसी के लोग ही आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लिंगडोंग आ जाता है और वो लिंग फैमिली की 2-3 दूसरे ब्रांचों के बंदों को हरा देता है, जिस वजह से लिंगडोंग की चारों तरफ से दोबारा से वाई होने लगती हैं। अब इतने में हमें बताया जाता है कि लिंग फैमिली के और भी ब्रांचों के लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत जल्द एक नई जगह खुलने वाली है जहाँ पर बहुत ही अच्छे ट्रेजर भी मिलने वाले हैं। अब जब लिंगडोंग को इसके बारे में पता चलता है ना, तो उसे ये भी पता चल जाता है कि वहाँ पर उसे 2 प्रकार की वो चीजें मिल सकती हैं जिसकी सहायता से वो अपनी बहन की जान बचा सकता है। इसलिए लिंगडोंग चलता है तो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें रास्ते में 3 लिंगडोंग फैमिली के बंदों को जाता हुआ बताया जाता है। अब जब से रास्ते में आराम करने के लिए रुकती है, उसी समय कुछ लोग लिंगडोंग और उसके साथ जो 2 बंदे आए थे ना, उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन लिंगडोंग और लिंग फैमिली की एक और जो लड़की चलती है तो यहाँ पर सभी को हरा देती है। साथ ही साथ लिंगडोंग चलता है तो जिस ग्रुप ने उस पर हमला किया था ना, उसके ग्रुप के लीडर को ही हरा देता है, जिस वजह से दूसरे बंदे चलते हैं तो यहाँ से भाग जाती हैं। अब इतने में लिंगडोंग को बताया जाता है जो कि सुबह उठकर दोबारा से अपने सफर के साथ निकल चुका था और जी एक जगह पर आ जाती हैं। अब जैसे ही लिंगडोंग यहाँ पर आता है ना, तो वो देखता है कि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग आ चुके हैं। इतने में अब फिर दोबारा से हमें एक खूबसूरत लड़की को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और इस लड़की का नाम होता है प्रिया। अब इतने में हमें इस लड़की के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है कि ये लड़की है ना जी एक एंशिएंट क्लैन से है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे ही ये लड़की यहाँ पर आती है ना, तो यहाँ पर पहले से ही जो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे ना एक सील के टूटने का, ये लड़की चलती है तो इस सील को ही तोड़ देती है। अब जैसे ही सामने वाली सील टूटती है ना, तो सभी के सभी बंदे चलते हैं तो जो एंशिएंट मकबरा है ना उसके अंदर चले जाते हैं। इनमें से हमारा लिंगडोंग और उसके साथ आए हुए लिंग फैमिली के दोनों बंदे भी होते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें लिंगडोंग को बताया जाता है जो कि अपने दोनों फैमिली के बंदों से अलग हो चुका था और वो जो मकबरा है ना उस पर अलग अलग जगहों पर जाकर उसके काम की चीजें ढूंढ रहा था। अब फाइनली एक जगह पर हमारे लिंगडोंग को बहुत सारे फायर टोकन मिल जाती हैं जो कि गोलियों के रूप में होती हैं। लिंगडोंग चलता है तो सारे के सारे फायर टोकनों को अपने बैग में भर लेता है। अब लिंगडोंग चलता है तो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते वो महसूस करता है कि बिल्ली और जो टाइगर है ना वो उसके पास नहीं है, बोला जाए तो उसके साथ नहीं है। इसलिए लिंगडोंग चलता है तो उन्हें ढूंढने लगता है। इतने में हमें एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो टाइगर और बिल्ली है ना दोनों आपस में लड़ रहे थे। इतने में यहाँ पर लिंगडोंग भी आ जाता है। अब जैसे लिंगडोंग यहाँ पर आता है ना, तो दोनों को लड़ने से रोकता है और यहाँ पर जितनी भी आइस वाली गोलियां है ना वो भी अपने बैग में भर लेता है। अब लिंगडोंग और ये बिल्ली और शेर चलती है तो आगे बढ़ने लगते हैं। अब इतने में हमें एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक फैमिली जिसका नाम सी फैमिली था वो एक क्रेज को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। इतने में यहाँ पर लिंग फैमिली भी आ जाती है और वो सी फैमिली से कहने लगती है कि हमें हिस्सा चाहिए, लेकिन सी फैमिली चलती है तो बताने लगती है कि ये सबसे पहले हमें दिखा था, इसलिए हम भला तुम्हें हिस्सा क्यों दें। लेकिन लिंग फैमिली की ये लड़की चलती है तो सी फैमिली के लोगों से कहने लगती है कि यहाँ पर कोई भी चीज किसी की नहीं है, इसलिए हमें हिस्सा चाहिए। अब जब ये लड़की कहती है ना, तो सी फैमिली का जो मेन बंदा है ना वो कह देता है कि ठीक है, हम बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेंगे इन चीजों को। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले सील को तोड़ती है। अब जब ये लड़की लिंग फैमिली की लड़की सी फैमिली के लड़की की बात सुनती है ना, तो ये हमें से रिला देती है और सील को तोड़ने में मदद करने लगती है। इतनी में जी सी फैमिली
फैमिली का लड़का चलता है तो क्या देता है कि जैसे ये सील टूटे ना तो पूरी की पूरी यहाँ पर आई हुई लिंक फैमिली को ही खत्म कर देना। अब जैसी इसी फैमिली का ये लड़का ये कहता है ना तो कहीं ना कहीं इस बात का पता लिंक फैमिली को पता चल जाता है, या फिर बोला जाए तो यहाँ पर जितने भी लिंक फैमिली के लोग आए हुए थे ना उन्हें पता चल जाता है। इसलिए यहाँ पर जो लिंक फैमिली की लड़की है ना वो भी अपने लोगों को सावधान होने के लिए कह देती है। अब इतने में यहाँ पर हमें लिंग डोंग को भी बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका था और पीछे खड़ा होकर दिख रहा होता है कि चल क्या रहा है। इतने में सामने की सील टूट जाती है। अब जैसे ये सील टूटती है ना तो जो सी फैमिली है ना वो लिंग फैमिली पर हमला कर देती है। अब जब लिंग फैमिली ये देखती है कि सी फैमिली में उन पर हमला कर दिया है तो लिंग फैमिली चलती है तो वो भी सी फैमिली के ऊपर हमला करने लगती है, लगे तेरी। अब दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इसी मौके का फायदा लिंग डोंग उठाता है और जो वेपन था ना उसे कंट्रोल करने के लिए आगे चला जाता है। अब जब सी फैमिली का ये मेन बंदा लिंग डोंग को ऐसा करते हुए देखता है ना तो वो उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। जब तक लिंग डोंग चलता है तो पूरे के पूरे वेपन को अपने काबू में ले लेता है। अब जब सी फैमिली का ये बंदा ये देखता है कि लिंग फैमिली ने वेपन को काबू कर लिया है तो ये थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन ये समझ जाता है कि अब शायद वो लिंग डोंग को नहीं हरा सकता। इसलिए ये बंदा चलता है तो लिंग डोंग को धमकी देकर कि मैं तुम्हें देख लूंगा यहाँ से भाग जाता है। अब इतने में दोबारा से लिंग फैमिली की इस लड़की को बताया जाता है जो कि लिंग डोंग से कह रही होती है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते, लेकिन लिंग डोंग यह कहकर कि मुझे कुछ अलग चीज यहाँ से ढूंढनी है अपने टाइगर के साथ यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और लिंग डोंग ढूंढते फाइनली एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी सिस्टर के लिए, उसकी छोटी बहन के लिए जो आइस लिक्विड चाहिए था ना वो उसे मिल गया था। अब जैसे लिंग डोंग उस आइस लिक्विड को लेने के लिए जाता है ना तो जो बिल्ली है ना वो लिंग डोंग को लेने से मना कर देती है कि तुम्हें पता है ना कि ये आइस लिक्विड कितना ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम इसके अंदर भी गए ना तो तुम तुरंत की तुरंत आइस पत्थर बन जाओगे, इसलिए इसे ऐसा नहीं लिया जा सकता। अब जब लिंग डोंग बिल्ली की बात सुनता है ना तो वो बिल्ली से पूछने लगता है कि अब मैं क्या करूं। बिल्ली चलती है तो लिंग डोंग को बताने लगती है कि तुम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। लिंग डोंग जब बिल्ली की बात सुनता है ना तो वो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे ही लिंग डोंग आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है ना तो इतने में यहाँ पर एक पपेट आ जाता है और वो लिंग डोंग पर हमला करने लगता है। लिंग डोंग चलता है तो वो भी पपेट से लड़ने लगता है, लगे तेरी, लेकिन लिंग डोंग जहाँ भी ट्राई करे पपेट को लिंग डोंग हरा नहीं पा रहा था। इतने में लिंग डोंग को पपेट की कमजोरी का पता चल जाता है और लिंग डोंग चलता है तो अपनी शॉट से पपेट के पीछे से हमला कर देता है, जिस वजह से पपेट चलता है तो यहीं पर स्टॉप रह जाता है। अब फाइनली लिंग डोंग चलता है तो जो आइस क्रिस्टल था ना लिंग डोंग चलता है तो उसे अपने पास रख लेता है और यहाँ से निकलने लगता है। इतने में यहाँ पर लिंग डोंग को एक और ट्रेजर दिख जाता है। बिल्ली चलती है तो लिंग डोंग को बताने लगती है कि इसे शायद तुम अपने कंट्रोल में ले सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम्हारे ये भविष्य में काम आ सकता है। अब जब लिंग डोंग बिल्ली की बात सुनता है ना तो वो इस पपेट को भी कंट्रोल करने की सोचता है, लेकिन लिंग डोंग चलता है तो इस पपेट को कंट्रोल नहीं कर पाता। इतने में ये बिल्ली चलती है तो कहने लगती है कि अगर तुम मुझे 2000 रुपए दोगे ना तो मैं इसे कंट्रोल करने को सिखा सकती हूँ। लिंग डोंग चलता है तो बात मान जाता है कि ठीक है मैं देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ लिंग डोंग चलता है तो बिल्ली से कहने लगता है कि काफी ज्यादा लूट रही हो तुम। अब फाइनली लिंग डोंग चलता है तो इसे अपने पास रख लेता है और यहाँ से निकल जाता है। अब काफी देर तक इसी मकबरे में घूमने के बाद भी लिंग डोंग को पता नहीं चलता कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। लिंग डोंग चलता है तो रास्ता ढूंढते एक लावा की दुनिया के पास आ जाता है। अब इतने में लिंग डोंग देखता है कि यहाँ से कोई आगे जाने को रास्ता ही नहीं है, इसलिए लिंग डोंग चलता है तो इसी लावे की दुनिया से तैरकर या फिर बोला जाए तो पत्थर से तैरकर आगे जाने लगता है। लेकिन इसी समय सामने से एक फायर ड्रैगन लिंग डोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब जब लिंग डोंग फायर ड्रैगन को अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखता है ना तो लिंग डोंग चलता है तो वो भी फायर ड्रैगन पर हमला करने लगता है, लगे तेरी। अब थोड़ी देर तक हमला करते रहने के बाद लिंग डोंग कहीं ना कहीं समझ जाता है कि सामने जो फायर ड्रैगन है ना वो शायद नकली है और शायद जो लावा भी है ना ये भी नकली है, इसलिए लिंग डोंग चलता है तो इसी लावे के अंदर कूद जाता है। अब जब लिंग डोंग दिखता है कि लावे के अंदर कूदने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ है तो लिंग डोंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन अब वो दिखता है कि इसी जगह पर बोला जाए तो अभी तक वो मकबरे से बाहर निकलने की सोच रहा है ना, लेकिन शायद अब वो मकबरे में और भी ज्यादा गहरे हिस्सों में आ चुका है। अब लिंग डोंग चलता है तो फाइनली आगे चलते एक हॉल में पहुंच जाता है और ये हॉल बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अब जैसे लिंग डोंग इस हॉल में पहुंचता है ना तो हमें यहाँ पर इसी हॉल में एक लड़की को बताया जाता है और इस लड़की का नाम होता है IQ। अब जब ये लड़की लिंग डोंग को यहाँ पर देखती है ना तो ये कहने लगती है कि यहाँ पर आज से पहले कोई भी नहीं आ पाया है, तो भला तुम कैसे आ गए। लिंग डोंग चलता है तो IQ को समझाने लगता है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया था, ले लो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लिंग डोंग चलता है तो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इतने में लड़की चलती है तो लिंग डोंग की बातों को नजरअंदाज करती है और यहाँ पर एक टोकन टाइप का था, बोला जाए तो बॉल टाइप की थी, वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करने लगती है और बॉल की एनर्जी अपने शरीर के अंदर बसाने लगती है। अब जब लिंग डोंग लड़की को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो लिंग डोंग चलता है तो वो भी यहाँ पर आस पास कुछ ढूंढने लगता है कि कहीं उसे कुछ मिल जाए, लेकिन लिंग डोंग को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अब इतने में लिंग डोंग
लिंगडोंग चलता है तो यहाँ पर एक ताबूत के पास जाता है और उस पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने लगता है। इतने में हमें दोबारा से उसी लड़की को बताया जाता है जो कि ज्यादा एनर्जी अपने शरीर में सूखने की वजह से अपने दिमाग पे से काबू खो देती है और एक ताबूत पर हमला कर देती है। अब इतने में हमें लिंगडोंग को बताया जाता है जो कि उसी ताबूत के पास खड़ा हुआ था और वो लड़की के हमले से बाल बाल बचता है। अब इतने में लड़की चलती है, बोला जाए तो IQ चलती है, तो दोबारा से लिंगडोंग पर हमला कर देती है। लिंगडोंग चलता है तो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इतने में यहाँ पर जो मकबरा है ना उसका ओनर आ जाता है। अब जैसे ये ओनर आता है ना और जो लिंगडोंग और IQ को देखता है तो दोनों को ये कपिल कहकर बुलाता है। ओनर समझ रहा था कि मानो ये दोनों कपिल हो और कपिल के तौर पर ही यहाँ पर आए हो। ओनर चलता है तो दोनों को बताने लगता है कि अगर तुम दोनों को मेरा हार्ट चाहिए ना, पावर चाहिए ना, तो तुम्हें एक कपिल की तरह मुझसे बात करनी पड़ेगी। अब जब लिंगडोंग सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो वो मना कर देता है कि मैं हार्ट लेना नहीं चाहता, लेकिन ये लड़की चलती है, IQ चलती है तो लिंगडोंग को पप्पी जप्पी दे देती है, जिस वजह से लिंगडोंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन IQ चलती है तो वो लगातार पप्पी जप्पी देती रहती है, जिस वजह से जो मकबरे का मालिक है ना वो दिल IQ को दे देता है। अब यहाँ से जो IQ है ना वो निकलने वाली होती है, तभी यहाँ पर टी फैमिली के और लिंग फैमिली के कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं और लिंगडोंग को निशाना बनाने लगते हैं। अब जब यहाँ पर IQ लिंगडोंग को निशाना बनता हुआ दिखती है ना तो वो लिंगडोंग से कहने लगती है कि पहले तुम्हें अपनी फैमिली की प्रॉब्लम को सोल्व कर लेना चाहिए, इसके बाद हम बात करेंगे। अब भाई साहब ये कहकर IQ चलती है तो वो यहाँ से निकल जाती है। अब लिंगडोंग चलता है तो वो भी यहाँ से निकलने की सोचने लगता है, लेकिन जब वो ये देखता है कि जो लिंग फैमिली का दूसरी ब्रांच का जो बंदा है ना जिसका नाम लिंग लेटियान है उसका वेपन यहाँ पर छीनने के लिए आया है, तो लिंगडोंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। लिंगडोंग चलता है तो वेपन देने से मना कर देता है। अब जब लिंग लेटियान ये देखता है कि सामने वाला बंदा वेपन नहीं दे रहा है तो जो लिंगडोंग के ऊपर अपनी पावर से सप्रेशन पारने लगता है, लेकिन लिंगडोंग चलता है तो फाइनली लिंग लेटियान के जाल से भी यहाँ से भाग जाता है और साथ ही साथ जो मकबरा है ना इससे भी बाहर निकल जाता है। अब इतने सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें लिंगडोंग को बताया जाता है जो कि वहाँ से बचकर निकलने के बाद एक जगह पर आकर ट्रेनिंग कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर लिंग फैमिली का एक बंदा आ जाता है और वो लिंगडोंग पर हमला कर देता है, लेकिन लिंगडोंग चलता है तो इस बंदे को जो उसने मकबरे के अंदर पपेट पर कंट्रोल किया था ना उसी पपेट से हरा देता है। अब लिंगडोंग चलता है तो यहाँ पर अपनी फैमिली के बंदे को मारने वाला होता है, तभी ये बंदा चलता है तो यहाँ पर लिंग फैमिली के एक एल्डर को बुला लेता है और लिंगडोंग को मारने के लिए कहता है। अब लिंगडोंग जानता था कि वो शायद इस बुड्ढे से न जीत पाए, इसलिए लिंगडोंग चलता है तो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये बुड्ढा चलता है तो लिंगडोंग को यहाँ से इतनी आसानी से नहीं भागने देता। लेकिन इतने में यहाँ पर IQ आ जाती है और वो लिंगडोंग को यहाँ से बचा कर ले जाती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो IQ है ना वो लिंगडोंग से कह रही होती है कि हमारी पप्पी जप्पी वाली बात है किसी को मत बताना। लिंगडोंग चलता है तो वो भी IQ से कहने लगता है कि तुम्हें शायद इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं कमजोर हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। अब जब IQ लिंगडोंग को ऐसा कहता हुआ देखती है ना तो वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और लिंगडोंग में एक मुक्का जड़ देती है, जिस वजह से लिंगडोंग पहाड़ में घुसता हुआ चला जाता है। अब यहाँ पर इनकी भी थोड़ी बहुत और बातचीत बताई जाती है और IQ चलती है तो फाइनली यहाँ से निकल जाती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से लिंगडोंग को उसके घर पर बताया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग चलता है तो जो आइस वाली डाली लाया हुआ था ना उसे अपनी बहन के अंदर डाल देता है, जिस वजह से जो आइस पॉइजनस था ना सोनम के अंदर वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है और बाहर एक क्रिएचर का रूप लेने लगता है। अब जैसे ही लिंगडोंग ये देखता है कि बाहर एक क्रिएचर आ गया है और वो उन पर हमला करने के लिए आया है, तो लिंगडोंग कहीं ना कहीं तो समझ जाता है कि क्रिएचर शायद उसकी सोनम बहन के अंदर से निकला है, इसलिए लिंगडोंग चलता है तो अपनी बहन को उठाता है और उससे कह देता है कि तुम्हें इस क्रिएचर को हराना होगा और इसे अपने बस में करना होगा। अब जब सोनम लिंगडोंग की बात सुनती है ना तो वो इस क्रिएचर को कंट्रोल करने लगती है और फाइनली पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है और इसी कंट्रोल के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।